खबर कोटा से, जहां नयापुरा मुक्तिधाम से फिर अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है। रविवार को हुई थी यहां पर अस्थियां चोरी, जिसके बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आपको बता दें, अगर रविवार की घटना की बात की जाए तो 73 साल के एक बुजुर्ग की मौत रविवार को हुई। उसके बाद जब परिजन वहां पर पहुंचे तो वहां से अस्थियां गायब मिली। पहले भी कई बार चोरी हो चुकी हैं अस्थियां, ये भी जानकारी मिल रही है। और उसी के साथ चौकीदारों के रहने के बाद भी अस्थियां अगर चोरी हो रही हैं तो उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर चौकीदार की बाकायदा ड्यूटी रहती है और चौकीदार के होने के बावजूद यहाँ पर अस्थियां अगर चोरी हो रही हैं तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है और किस तरह से ये अस्थियां चोरी हो रही है। ये अस्थियां चोरी करने वाला कौन है, क्या इसके पीछे की वजह है, ये तमाम सवाल भी इस मामले के सामने आने के बाद जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल नयापुरा मुक्तिधाम से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर अस्थियां चोरी की गई। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शाकिर, एक बार फिर से अस्थियां चोरी, और ये पहली दफा नहीं है, पहले भी कई बार इस तरह का घटनाक्रम हो चुका है। क्या परेशानी है? वहां पर चौकीदारों की जिम्मेदारी है कि वो चौकीदारी करें, बावजूद उसकी अस्थियां चोरी हो रही हैं। क्या लापरवाही का नतीजा है या फिर कुछ और कारण? ये देखिए, बिल्कुल ये अपना आप में बड़ा सवाल है कि बार बार ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है। इस वक्त हम नयापुरा मुक्तिधाम में ही और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इसी प्लेटफॉर्म के जो आगे वाला प्लेटफॉर्म है, उसी से जो है अस्थियां आज चोरी हुई है। इससे पहले भी जो है कई बार इस तरह के घटनाक्रम यहाँ पर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों में रोष है, आक्रोश है इस बात का, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। और तस्वीरें ये भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से श्वानों का भी जमावड़ा रहता है। लेकिन मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो कई सैकड़ों जो है लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं, और अंतिम संस्कार की जो सामग्री होती है वो भी वो उपलब्ध करवाते हैं। तो मैं इन्हीं से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जी राजा राम जी, आखिर क्या वजह है, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि घटनाक्रम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? बहुत ही चिंता का विषय है। अभी मात्र जनवरी माह में नयापुरा मुक्तिधाम से लगभग 5 घटनाक्रम इस प्रकार के आ चुके हैं, और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुत्तों की ओर इशारा कर देते हैं कि जो मुक्तिधाम में कुत्ते इसको अस्थियों को छेड़छाड़ करते हैं या राख को इधर उधर भीतर भीतर करते हैं। ऐसी स्थिति हमारे मानने में इसलिए नहीं आ पाती है कि कुत्ते अभी आपके समक्ष मुक्तिधामों में आपको नजर आते हैं, और मुक्तिधामों में आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा कुत्तों की एकमात्र उपस्थिति का कारण विशेष रूप से यह भी है कि जो तीसरे पर चावल वगैरह ये जो पकाए जाते हैं उसको खाने के लिए ये लोग यहाँ ये उपस्थित रहते हैं, और उसी वजह से इनका अतिरिक्त और कोई कारण कुत्तों का नहीं। विशेष रामपुरा मुक्तिधाम पर इस प्रकार के घटनाक्रम लगातार रामपुरा मुक्तिधाम पर हुए थे, और उस समय फिर हमने वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे। तब हमने पाया कि वहाँ पर जो एक धूल दोया ये प्रजाति है जो है, जो उसमें से सोने के कण निकालती है, चांदी के कण निकालती है, तो विशेष रूप से महिलाओं की उन चिताओं को वो टारगेट करके चलते थे, और उस पूरी राख को एकत्रित करके ले जाते थे, उसमें से उसको धो करके उसमें से वो चांदी सोने के कण निकालने की व्यवस्था निकाल करते। ऐसा हमने उस समय 2009-10 में उसको पकड़ा था रंगे हाथ। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये लगभग 4 घटनाएं महिलाओं की अस्थियों के साथ हुई है, ये 5वीं हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति यहाँ स्थानीय ही मौजूद है इस मुक्तिधाम के आसपास, जो इस चीज पर नजर रखता है कि मृतक की देह के साथ में कुछ कण मौजूद हैं, सोने चांदी की उपस्थिति है या नहीं, इसको देख करके ही उसको वो संकेत देता है, और उसके बाद ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। लेकिन अभी तो जो हुई है वो जेंट्स की हुई। जेंट्स में भी ऐसा नहीं है, सोने की लौंग वगैरह पहनते हैं, पुरुषों में भी मुंह में सोना रखते हैं। कुछ हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा नियम है कि मृतक के मुंह में सोना रखना, कान में भी कहीं ना कहीं वो पहनते हैं, कुछ बुजुर्ग जो है पुराने पहनते हैं, और यही एकमात्र अब कारण नजर आ रहा है इस समय। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, बहुत ही चिंता का विषय है। अभी तक किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ निश्चित नहीं की। 5-5 घटनाक्रम एक माह में हो जाना बहुत निंदनीय विषय है। जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए
अभी हमने विचार किया है, नयापुरा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से इस विषय पर चर्चा की है और इसके लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। हो सकता है इस हफ्ते में एक मीटिंग निश्चित हो जाए और कोई व्यवस्था निश्चित बन पाए। नगर निगम की पुलिस ने भी अब तक जो है सिर्फ थोड़ी कार्रवाई की है, कोई मतलब इस तरह का आदमी पकड़ नहीं पाई पुलिस। बहुत लंबे अरसे से ये घटनाक्रम होते आ रहे हैं और आश्वासन के अतिरिक्त जिम्मेदार लोग कुछ नहीं कर पाते। जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय में कितनी बार आश्वासन ही दिए हैं, वर्षों पूर्व भी आश्वासन देते हैं रोज इस बात को, आज घटनाओं को होते हुए वर्षों हो गए, अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम इस विषय में नहीं हो पाए। निगम के इतने मुक्तिधाम यहाँ मौजूद हैं, लगभग 80 से अधिक शमशान कोटा की धरती पर हैं इतने वार्ड के आसपास के क्षेत्रफल में, लेकिन अभी तक सुरक्षा के इंतजाम कहीं भी नहीं है। क्या इंतजाम होने चाहिए? गार्ड के अलावा सीसीटीवी कैमरा और तमाम चीजों की मांग की जा रही है। इंतजाम तो सारे ही होने चाहिए जो आवश्यक है। सीसीटीवी कैमरे की भी आवश्यकता है, गार्ड की भी आवश्यकता है, रखरखाव की भी आवश्यकता है और निगम इस व्यवस्था को देख पाने में असमर्थ रहा है। 25 वर्षों का हमारा अनुभव रहा है, इन 25 वर्षों में काफी घटनाक्रम हो गए। ज्यादा अच्छा है कि समाज सेवी संस्थाओं को निगम एक समिति गठित करके और क्षेत्रीय संस्थाओं को इसको जो है जिम्मेदारी दे दी जाए, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं निर्धारित हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।